तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है निबुलाइजेशन। आज अपन निबुलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि निबुलाइजेशन मीन्स होता क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे निबुलाइजेशन देना चाहिए, निबुलाइजेशन देने के लिए अपन को क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या क्या कौन सी पोजीशन अपन को निबुलाइजेशन देते हुए ध्यान में रखना है एज अ नर्स। तो यही आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगुकर है। तो निबुलाइजेशन एक प्रोसीजर है जिसका अपन यूज करके एक लिक्विड मेडिसिन को अपन फाइन मॉइस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं, लंग्स इनहेल करते हैं। कहाँ कैसे लंग्स इनहेल करते हैं, तो थ्रू माउथ पाइप और मास्क विद द हेल्प ऑफ कौन सा ऑर्गन, तो नोज। तो नोज एक ऑर्गन है, उसकी हेल्प से अपन क्या करता है, एक मोइस्ट मतलब मोइस्ट एयर जैसे कि जिसमें कि लिक्विड होता है, वो लिक्विड को अपन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। किसके थ्रू, तो माउथ पाइप और मास्क थ्रू। इन सब प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, निबुलाइजेशन। तो निबुलाइजेशन इज अ प्रोसीजर यूज टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट, तो लिक्विड मेडिसिन इनटू फाइन मॉइस्ट मिस्ट विच कैन बी इनहेल्ड डायरेक्टली इनटू द लंग। ये क्या कर सकता है, डायरेक्ट अपन लंग्स में इनहेल करता है। किसके थ्रू, तो माउथ पाइप और मास्क। देन इसका पर्पस क्या है, निबुलाइजेशन का पर्पस क्या है, तो निबुलाइजेशन का पर्पस ये है कि टू डिलीवर मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द लंग फॉर रैपिड ऑब्जर्वेशन या ऑब्जॉर्प्शन। तो जल्दी से जल्दी रैपिड ऑब्जर्वेशन हो, उसके लिए क्या करते हैं अपन, मेडिसिन डायरेक्टली किसमें देते हैं, लंग्स। कैसे, तो डायरेक्ट डायरेक्ट तो मेडिसिन नहीं दे सकते लंग्स में, तो कैसे दे सकते हैं, तो थ्रू स्टीम। तो वो जैसे स्टीम में जैसे फाइन कन्वर्ट करता है, उसमें वो अपन उस टाइप का मेडिसिन अपन डायरेक्टली दे सकते हैं लंग्स को। ठीक है, इसलिए टू रिलीव द ब्रोंकोस्पाज्म, व्हीजिंग, डिस्पनिया एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसको क्या करते हैं, रिलीव करता है, मतलब रिलीज करता है। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया ना, तो उन सब चीजों को रिलीव करता है। ठीक है, देन टू ओपन द नैरो एयरवे को ओपन करने के लिए। एंड देन कॉमन इन कंडीशन लाइक अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। इन कंडीशन में क्या होता है ना, जो अपना लंग्स का पाइप होता है वो नैरो हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत जाती है, तो वो दिक्कत ना बढ़नी चाहिए, इसके लिए वो अपन क्या करते हैं, निबुलाइजेशन देते हैं, मतलब वो एयरवे खुल जाए। तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, तो निबुलाइजेशन मशीन लगती है जिसको कंप्रेसर बोलते हैं। देन निबुलाइजेशन चेम्बर लगता है, मेडिसिन कप। देन माउथ पीस और फेस मास्क, ऑक्सीजन ट्यूबिन, प्रिस्क्राइब मेडिसिन एग्जांपल साल्बेटामोल। ठीक है, नॉर्मल सलाइन इफ डाइल्यूशन नीडेड, टॉवेल और टिश्यू और स्टेराइल ग्लोव्स। इन सब इक्विपमेंट की प्रोसीजर में जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन करने से पहले एक्सप्लेन करना है पेशेंट प्रोसीजर टू द पेशेंट, इसलिए टू रिड्यूस द एंजाइटी, एंजाइटी कम करने के लिए। नहीं तो पेशेंट पूछेगा कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो ये सवाल से पहले अपन उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। देन उसके बाद हैंड वॉश एंड वेयर ग्लोव्स। हैंड वॉश एंड वेयर ग्लोव्स इसके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल के हिसाब से। देन चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर करेक्ट ड्रग डोज एंड टाइमिंग। ठीक है, उसके बाद अपन डॉक्टर्स ऑर्डर और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, कौन सा ड्रग देना है, उसका डोज कितना है, कौन से टाइम पे देना है। देन असेंबल इक्विपमेंट एंड इंश्योर द निबुलाइजेशन इज क्लीन एंड फंक्शनल। जो निबुलाइजेशन मशीन है वो एकदम से क्लीन एंड फंक्शनल है या नहीं है, वो अपन चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे। देन उसके बाद अपन पोजीशन देंगे पेशेंट को, कंफर्टेबल सिटिंग अदरवाइज सेमी पॉलर पोजीशन। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अपन उसको कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, एक तो सिटिंग पोजीशन देंगे, अदरवाइज सेमी पॉलर पोजीशन देंगे। उसके बाद प्रोसीजर स्टेप्स। पोजीशन देने के बाद आप जो मेडिसिन एडवाइस किया है या प्रिस्क्राइब किया है, वो निबुलाइजर चेम्बर में ऐड कर दें। मोस्टली वो यूजुअली 2 to 5 ml ही होता है। ठीक है, वो ऐड कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, ट्यूबिन्स को कनेक्ट कर देंगे, एयर कंप्रेसर अदरवाइज ऑक्सीजन सोर्स।
तो एयर कंप्रेसर मतलब वही होता है, नेबुलाइजेशन मशीन को वो ट्यूबिंग कनेक्ट कर देंगे। देन अटैच द माउथ पीस और मास्क टू द पेशेंट। उसका जैसे ट्यूबिंग कनेक्ट कर दिया नेबुलाइजेशन मशीन को, देन उसके बाद माउथ पीस और मास्क पेशेंट को कनेक्ट कर देंगे उसके नोज पे। देन तुरंत अपन क्या करेंगे, नेबुलाइजेशन मशीन ऑन कर देंगे एंड चेक करेंगे कि जो मॉइस्ट है वो अपन को विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो चेम्बर में आप देखोगे तो उसमें दिख जाता है। देन उसके बाद इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, अपन उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि आप स्लोली और डीप ब्रीथ लीजिए माउथ से, मुंह से आप डीपली और स्लोली श्वास लीजिए। देन उसको बोलेंगे कि होल्ड करें, जैसे आप सांस लेते हैं 2 to 3 सेकंड के लिए होल्ड रखें जब पॉसिबल हो तो, नहीं हो तो मत रखिए। देन कंटिन्यू अंटिल द मॉइस्ट स्टॉप, जब तक वो मॉइस्ट स्टॉप नहीं हो जाता। अदरवाइज अबाउट 10 to 15 मिनट्स तक आपको नेबुलाइजेशन कंटिन्यू रखना है। देन टर्न ऑफ द मशीन एंड डिसकंटिन्यू या डिसकनेक्ट द इक्विपमेंट। जैसे नेबुलाइजेशन फिनिश हो जाता है आपको मशीन ऑफ कर देनी है और इक्विपमेंट डिसकनेक्ट करना है। उसके बाद आफ्टर केयर क्या करना है, प्रोसीजर होने के बाद रिमूव करना है एंड क्लीन द नेबुलाइजेशन पार्ट्स, राइज विथ स्टराइल वाटर, अदरवाइज एयर ड्राई। ठीक है, पूरा क्लीन करना है। देन हैंड वॉश करना है। देन डॉक्यूमेंट करना है कि कौन सी मेडिसिन गिवन किया था, मतलब दिया था, टाइमिंग क्या था और पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसे आया। ठीक है। देन ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट सच एज ट्रीमर्स, टैकीकार्डिया और डिजीनेस तो नहीं हो रहा है नेबुलाइजेशन की वजह से, ये आपको ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं, तो अवॉइड यूजिंग एक्सपायर्ड और कंटामिनेटेड सॉल्यूशन। ये आपको अवॉइड करना है कि एक्सपायर्ड और कंटामिनेटेड तो सॉल्यूशन नहीं है, वो होगा तो उसको डिस्कार्ड करना है, नया लेना है। ठीक है। इंश्योर द करेक्ट ऑक्सीजन फ्लो, यूजुअली 6 to 8 लीटर पर मिनट। आपके पास नेबुलाइजेशन मशीन नहीं अवेलेबल या दूसरे पेशेंट को लग रही है, तो उस टाइम पे आप जब सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन से कर रहे हो तो आपको यूजुअली 6 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन फ्लो रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। देन डू नॉट मिक्स ड्रग अनलेस प्रिस्क्राइब, जब तक डॉक्टर बोलता नहीं है तब तक आपको ड्रग मिक्सअप नहीं करना है। देन डिसइंफेक्टेंट द नेबुलाइजर रेगुलरली टू प्रिवेंट इंफेक्शन। देन उसके बाद क्या करना है, आपको जो नेबुलाइजेशन मशीन है या नेबुलाइजर है उसको रेगुलरली क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट या क्लीन करते रहना है। क्यों, तो इन्फेक्शन ना हो। तो यही था आज का अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ऐसे टॉपिक बने रहने के लिए आप अक्षय होकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।